नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। अक्षय नवमी के चलते महिलाओं ने की पूजा अर्चना। हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज। ट्रक संचालकों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप और खाद्य विभाग की टीम की प्रतिष्ठानों पर दबिश, लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अक्षय नवमी के चलते महिलाओं ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना की और वहीं भोजन ग्रहण किया। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा की जाती है। आज अक्षय नवमी होने के चलते रीवा जिले की महिलाओं को आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करते देखा गया। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर महिलाओं ने भोजन किया, साथ ही दान दक्षिणा करती नजर आईं। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष पर भगवान शिव और पार्वती का प्रतिबिंब पाया जाता है। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस संबंध में रीवा 24 ने पूजा कराने वाले पंडित से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। आंवले की पूजा किस लिए की जाती है? आंवले का पूजन इस कार्तिक मास में अत्यंत लाभकारी होता है और साथ ही साथ शास्त्रोचित मत के अनुसार यहाँ पर आंवले के वृक्ष में एक ऐसा विशिष्ट तत्व पाया जाता है जिसमें भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा का प्रतिबिंबन होता है और उसमें जो व्यक्ति आकर के उसके नीचे पूजन करता है, पाठ करता है, उनकी परिक्रमा करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। एक बार पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं कि आपके मिलने का मुख्य कारण क्या है कि जो आप जैसे मुझे पति प्राप्त हुए हैं। भगवान शिव पुराण की कथा के अनुसार उन्हें बताते हैं कि एक बार हिमालय पर्वत पर जब आप में मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, उस समय आमलक वृक्ष के नीचे ही बैठ करके पार्थिव लिंग बना करके तुमने मेरा पूजन किया था। तुम्हारे पूजन से अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर मैं उपस्थित हुआ और वहीं पर अपनी प्राप्ति का वरदान तुम्हें प्रदान किया। और जो भी व्यक्ति आज कार्तिक अक्षय नवमी की पावन तिथि पर आकर के आंवले के वृक्ष का पूजन करेगा, परिक्रमा करेगा और अपनी श्रद्धा पूर्वक पूजनोपरांत दान दक्षिणा आदि से संपृक्त होगा, उसे अनंत फल की प्राप्ति होगी और मुझ जैसे उन कन्याओं को पति प्राप्त होगा। साथ ही साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ अन्यान्य अभिलषित कामनाओं की पूर्ति भी आज के दिन संभाव्य है। इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नात्र कश्चित संदेह, यही इसका विशेष तात्पर्य है। और जो व्यक्ति निरंतरता के साथ इससे जुड़ा हुआ रहेगा वह अपनी मनोविरसित कामनाओं की पूर्ति में कभी संदिग्ध भाव से नहीं होगा और उसमें भगवान शिव का निवास होता है। भगवान श्री नारायण का भी लक्ष्मी जी के साथ में अधिवास होता है, जो निरंतर सदा के लिए मनुष्य के जीवन के लिए उपादेयक सिद्ध होता है। यही इसका मुख्य तात्पर्य। नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू भावनाओं को आहत करने वालों पर एफआईआर हुई कायम। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आवाज उठाते हुए अवगत कराया गया कि नेटफ्लिक्स पर ए सुटेबल बॉय नाम की वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू भावनाओं, रानी अहिल्याबाई होलकर राजवंश द्वारा निर्मित मंदिर व शिव भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जिस पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने संबंधित जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रही है। इस संबंध में रीवा 24 ने पुलिस अधीक्षक राकेश एवं भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी से बात की। आज एफआईआर दर्ज हुई। आज जो है एफआईआर दर्ज हुई है सिविल लाइन थाने में और एफआईआर दर्ज हुई है मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाफ दर्ज हुई है और 295 धारा 295 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है।
पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ट्रक मालिकों ने राजेंद्र शुक्ला स्थानीय विधायक का किया घेराव, साथ ही न्याय की मांग की है। रीवा के ट्रक मालिक एकत्र होकर स्थानीय विधायक के आवास पहुंचकर घर का घेराव करते हुए बताया कि लॉकडाउन के कारण उनके वाहन कई मास से खड़े रहे, जिसके चलते उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अभी कुछ दिन पूर्व थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन जिले के यातायात व थानों की पुलिस द्वारा जबरन गाड़ियों से अवैध वसूली की जाती है। कई थानों के नाम लेते हुए ट्रक मालिकों द्वारा अवगत कराया गया कि सभी थानों में पैसा लिया जाता है और न देने की दशा में गाड़ियों को थाने में खड़ा कर जबरन कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को भेजकर भी वसूली करवाई जाती है। इस कृत्य से आहत मोटर मालिक स्थानीय विधायक के घर का घेराव कर न्याय की गुहार लगाई। आप खुद सुनिए ट्रक मालिकों द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोपों को। यहाँ जो है आपका ये सिटी कोतवाली हो गई, सिविल लाइन हो गई या ट्रैफिक हो गई, ये जहाँ गाड़ी रुकवा भी लिए ना, इनकी डिमांड सीधे 50,000 रहती है। 1,000 2,000 ये लोग नहीं लेते हैं, सीधे 50,000। अपनी गहना बेचो या कि घर बेचो, जो भी है पैसा दो। ये है कि भाई आपका जो 14 क्यूबिक मीटर का रॉयल्टी कट रही है तो आपको पकड़ने कोई अधिकार ही नहीं है। ये तो शासन ने नियम लागू किया कि 14 घन मीटर की रॉयल्टी दो, है ना। और वहां से आती है तो प्लस खदान वाले भी परेशान करते, 14 घन मीटर का अधिक पैसा लेते, ऊपर पैसा। वहाँ 20,000 दो, फिर 10,000 का डीजल डलवाओ, यहाँ 2,000 एक गाड़ी में बचता है। और भी सिविल लाइन को देना है, पर मंथ में यातायात को देना है, सिटी कोतवाली को देना है, चौराहा को देना है। ये सब फिक्स है इनका 10,000 रुपए मंथली। तो ये सिटी में वसूली करते हैं या वहाँ जाके? अरे पूरे हार आपको गोविंदगढ़ है ना, गोविंदगढ़ से बाईपास होते हुए पूरा कहीं भी ये ले लीजिए। यहाँ तक कि आपकी गाड़ी कहीं चले गई ना, गांव क्षेत्र में घुस गई है, ये लोग देख लिए गांव से ले आते हैं गाड़ी। आज से इनका ये कंडीशन है। आज से 15 दिन पहले हमारी गाड़ी बदवार मंडी में खड़ी थी। बदवार का डिस्टेंस रीवा से 25 से 28 किलोमीटर है। सुबह के 4 बजे ट्रैफिक पुलिस की टीम थी या उनके ब्रोकर थे, हमें नहीं, आई डोंट नो क्या थे वो वहां से जाके गाड़ी लेके आए और 12,000 रुपए यहाँ से लिया। इसके बाद विधिवत वहां से गाड़ी अंदर से सिटी से बाहर से पुलिस वाले बैठ के निकाल के बाहर लेके पहुंचाए। 12,000 रुपए हमें किस चीज का लिया गया? क्या हमारे पास इतनी कमाई है? हम तो कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस हो या सिटी कोतवाली हो, हम सब मोटर मालिकों की गाड़ी ले ले और 1 महीने चलवा के देख ले, फिर जितना बोलेगी हम उसको पैसा देंगे। वसूली की। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए एक बहुत पॉइंट की चीज मैं कहना चाहूंगा, ये अपना ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस गाड़ी पकड़ने के बाद किसी का फोन नहीं उठाएगी। उसके ब्रोकेज सेट हैं, दलालों के ही माध्यम से बात करते हैं। वो दलालों से बात हुई, इतना पैसा, गाड़ी ऑटोमेटिक छूट के पहुंच जाएगी। आरटीओ का दलाल बेटा पाठक और ट्रैफिक का कौन दलाल? सलेन सिंह। तो ये दलाल फिक्स है सर। प्रमोद शुक्ला बड़ी से खुद लेते हैं। विडम्बना है। एपी सिंह ने तो अपना एकदम असिस्टेंट रखा हुआ है पूरे शहर से वसूलने के लिए। अरविंद राठौर 4 गाड़ी कल गाड़ियां खड़ी हैं। अरविंद राठौर अभी गाड़ियां 4 गाड़ियां पकड़ के रखे हैं अपने पास। वही एंट्री का ही मैटर है उनका कि 3,000 रुपये अगर महीने में नहीं जमा करोगे तो हम सीधे ओवरलोड की कार्रवाई करेंगे और 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोकेंगे, जिससे तुम लोगों की कमर टूट जाएगी। तो उससे पहले पैसा पहुंचा दो। अगर टाइम से पैसा नहीं पहुंचाओगे तो हम 1 लाख रुपए का जुर्माना करेंगे ही करेंगे। ये गुड़ थाने की बात है। अभी भी 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 6002, 4455, एक 12 चक्का है और एक और है, वो गाड़ी का नंबर मेरे पास अभी थोड़ी देर में 2 घंटे में वो गाड़ी छूट जाएगी, मामला सेट हो जाएगा। तो नहीं, वो ये जो शेडोल और यहाँ पे सीधी से बालू आती है, अंडर लोड रहने के बाद भी बहुत भारी एंट्री वसूल रहे हैं। एंट्री बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ये क्या रीवा में बालू आती है शेडोल से और सीधी से थाना ये रामपुर नैगिन से शुरू होता है, फिर गोविंदगढ़ होता है और सिटी कोतवाली की भी बहुत शिकायत आ रही है। मतलब ये यातायात दिलीप तिवारी और यातायात 4 लोग मिलके शिवपूजन मिश्रा, गोविंदगढ़ चौकी और फिर सिटी कोतवाली और फिर यातायात और उधर गुड़ रीवा यातायात सिविल लाइन भी है। सिविल लाइन कुल मिला के बालू से इनको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बालू की गाड़ी को देख के
मतलब हम हमेशा कहते हैं कि पुलिस वाले बालू गाड़ी की भेजे। मतलब एक बार हमने कैबिनेट में ये बात बोली थी कि यदि नॉर्थ डायरेक्शन में कोई अपराधी टीम के साथ करके भाग रहा है और पुलिस पीछा कर रही है और अचानक यदि कोई बता दे कि साउथ डायरेक्शन में एक ट्रक निकल रहा है बालू का। वहीं इस मामले में रीवा एसपी राकेश सिंह से बात करने पर उन्होंने कहा, दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पूर्व में भी इन सबको निर्देश दिया हुआ है और कुछ लोग गाड़ियां पकड़ते हैं तो मैंने स्पष्ट किया कि गाड़ी यदि पकड़ी जाती है तो तत्काल खनिज विभाग को सूचित किया जाए, यदि कोई गलत है तो। यदि नहीं है तो गाड़ी को बिल्कुल न रोका जाए। अगर कहीं भी इस तरह की गलती पाई जाएगी तो उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की किसी भी गलत चीज को बढ़ावा नहीं देंगे। जिला कलेक्टर के आदेश पर खाद्य विभाग द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए लिए गए सैंपल। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान चलाने के आदेश दिए गए थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर रीवा के आदेश पर खाद्य विभाग द्वारा शहर के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र किए गए। आज की कार्यवाही में टीम ने धोबियाटंकी स्थित कान्हा डेयरी में कार्रवाई करते हुए सैंपल एकत्र किया और उसे जांच हेतु भेजा। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधित अधिकारियों से बात की। मिलावट से मुक्ति अभियान गवर्नमेंट ने छेड़ा हुआ है, एमपी गवर्नमेंट ने, तो उसी के अंतर्गत कलेक्टर साहब के निर्देश थे, तो उसमें कार्रवाई चल रही थी लगातार। आज उन्होंने गोपनीय तरीके से कार्रवाई करने के लिए दुकानों के नाम बता रहे हैं, वो एक एक करके बताते जा रहे हैं, हम लोग कार्रवाई करते आ रहे हैं। पहली दुकान यही उन्होंने बताई थी कार्रवाई करने के लिए, तो यहाँ पे कार्रवाई हो गई है। नहीं, त्यौहार में काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। त्यौहार में करीब सैंपल लिए गए हैं, 22 सैंपल करीब लिए गए थे त्यौहार में। और ये हमारी MFTL आई है उस तरफ, अगर आप देखेंगे तो इसमें से ये क्विक टेस्ट हो जाता है, इसी में लग जाता है क्विक टेस्ट, तो ये भी चल रही है। इसमें से भी हम लोगों ने 300 के ऊपर सैंपल लिए हैं अभी तक। तो अभी तक आपने कितनी कार्रवाई, कब तक चलेगी ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, इसका कोई वो नहीं है, ये रूटीन में भी चलती रहेगी और लगातार चलती रहेगी। जो 22 कार्रवाई आप बता रहे दिवाली के समय में, उनका रिजल्ट कब तक आएगा? कब तक? उनका रिजल्ट अब जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है, जांच रिपोर्ट जब आएगी तब कार्रवाई करेंगे। ये कलेक्टर सर के निर्देशानुसार आज खाद्य विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त टीम के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के तहत ये खाद्य की गुणवत्ता को चेक करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स जो उत्पाद हैं, जो डेयरी की दुकान से जहाँ से इनका वितरण किया जाता है, उन्हीं के सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल कलेक्ट करके इनको जांच हेतु भोपाल के लिए भेजा जाएगा। सर अभी तक कितनी दुकानों में? ये पहली दुकान है कान्हा डेयरी धोबियाटंकी की। इसका अगली जो सूची में जो नाम है दुकानों के, उन्हीं दुकानों पर अग्रिम सैंपल की कार्रवाई की जाएगी। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज